खबरों की शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। बड़ी खबर रायपुर से। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन। बैठक में प्रदेश के कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे सीएम। गृह मंत्री विजय शर्मा मुख्य सचिव विकासशील बैठक में मौजूद। अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सहित रेंज आईजी मौजूद। कलेक्टर एसपी सहित अन्य अधिकारी गण बैठक में मौजूद। तो कलेक्टर एसपी सहित आज कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है। बैठक में प्रदेश के कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं सीएम। गृह मंत्री विजय शर्मा मुख्य सचिव विकासशील बैठक में मौजूद है। अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सहित रेंज आईजी भी मौजूद है। कलेक्टर एसपी सहित अन्य अधिकारीगण बैठक में मौजूद हैं, उपस्थित हैं और लॉ एंड ऑर्डर को कैसे और सही किया जाए उस पर चर्चा हो रही है, उसकी समीक्षा की जा रही है। राजधानी में हो रहे कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में सरकार ने रेत चोरी की बात स्वीकारी है। रेत चोरी को रोकने में वह असफल है। यह विभाग मुख्यमंत्री के पास है जो उनसे नहीं संभाल रहा। साथ ही धान खरीदी को लेकर भी सरकार पर तंज कसा और एसपी बैठक में डीएफओ को शामिल करने की बात कही। वहीं भाजपा विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने पूर्व सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, भूपेश सरकार में भी कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस होती थी। कांग्रेस शासन में अधिकारी बड़बोले और भ्रष्ट हो गए थे। कई अधिकारी अब जेल में हैं। हमें नसीहत नहीं चाहिए। धान खरीदी पर बोले, कांग्रेस किसान हितैषी नहीं, व्यापारी है। सरकार के पास समीक्षा करने के लिए विषय रहा नहीं। 3 दिन का है, वो 2 दिन में सिमट गया। मतलब साल भर में 2 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया। पहली बार कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हो रहा है और उसमें कोई सब्जेक्ट इनके पास रहा नहीं। उनके समय में 5 साल में क्या उन्होंने कलेक्टर एसपी का कॉन्फ्रेंस नहीं किया? क्या केवल विष्णुदेव सरकार ही कॉन्फ्रेंस कर रही है? इसमें भी विष्णुदेव साय को क्या भूपेश को पूछना चाहिए? वो अपने कार्यकाल को याद करें कि उनके कार्यकाल में कैसे बड़बोले हो गए थे अधिकारी, कैसे भ्रष्ट हो गए थे अधिकारी, और उसका उदाहरण कई आईएएस अधिकारी जेल में हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को शासन चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का कोई हमको उनका नसीहत नहीं चाहिए। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करते हुए कहता हूं कि शासन जो राजा रहता है, जो मुखिया रहता है, वो अपने हिसाब से चलाता है। आप भी चलाए, उसमें कोई हम लोग टोका टाकी नहीं किए थे उस समय, परंतु आपके कार्य प्रणाली को हम हर समय निंदनीय करते रहे। तो हमारे साथ नदीम जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो हेड, पूरी जानकारी के साथ। नदीम, यहाँ बात की जाए कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस चल रहा है। अब ऐसे में वहाँ पर भाई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा की जा रही है सीएम के द्वारा। इधर विपक्ष जो है लगातार निशाना साध रहा है। भूपेश बघेल के समय में भी ये चीज़ें होती थी, सरकार भी ये चीज़ कर रही है। तो विपक्ष को किस बात का आखिर भाई दर्द हो रहा है, झटका लग रहा है? ये करना चाहिए कलेक्टर के साथ, एसपी के साथ, कमिश्नर के साथ। अगर बैठक नहीं करेंगे मुख्यमंत्री तो किसके साथ करेंगे? नदीम, आवाज आ रही है मेरी आपको? बहुत आगे का। तो देखिए, कानून व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। आज मुख्यमंत्री, गृह मंत्री दोनों लोग शामिल हैं कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस में, और ऐसे में बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं और समीक्षा ये की जा रही है कैसे लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा जाए, बेहतर है और बेहतर कैसे किया जाए, कैसे चीज़ों को व्यवस्थित की जाए, इसको लेकर चर्चा हो रही है। वहीं भाई अब इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार के पास कोई कुछ है ही नहीं कि वो समीक्षा कर सके। मुद्दे ख़त्म हो चुके हैं। नदीम हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं।
नदीम, यहाँ बात की जाए, समीक्षा कर रही है सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। आज कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस हो रहा है और ऐसे में जो विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा की जा रही है। समीक्षा में अभी क्या कुछ निकलकर सामने आया है, किन किन बातों को रखा गया है वहां पर जो अधिकारी मौजूद हैं उनके सामने? बताना चाहूँगा कि कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। काफ़ी अहम ये बैठक है क्योंकि इस बैठक के जरिए प्रशासनिक दक्षता में मजबूती लाना, वहीं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की ओर जो है मजबूत कदम माना जाता है। पहली बार इस बैठक में वन विभाग से डीएफओ को भी शामिल किया गया है, वो भी इस बैठक में जो है वो शामिल होंगे। अलग अलग सेशन में ये बैठक होगी। पहली बैठक जो है शुरुआत हो चुकी है। इसमें कलेक्टर, एसपी, संभाग आयुक्त के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ ही मुख्य सचिव विनय शील मौजूद है। और इस बैठक के जरिए जो शुरुआती है वो कानून व्यवस्था को की जो है समीक्षा की जा रही है। जिस तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के सवालिया निशान विपक्ष उठाता है, उस पर भी जो है आज पर चर्चा होने वाली। नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर जो है यहाँ पर चर्चा को लेकर के चर्चा हो रही है, जिसमें जिलेवार परफॉर्मेंस है, जो जिले अलग अलग जिलों की जो स्थिति है उस पर जो है वो चर्चा यहाँ पर की जा रही है। उसके साथ ही महिला एवं बालिका से जुड़े हुए अपराधों के मामले में प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े ने चिंता व्यक्त की थी, उस पर भी जो है आज इस बैठक में चर्चा की जा रही। साथ ही अन्य आपराधिक जुड़े मामले पे भी जो है चर्चा यहाँ पर कर रही है। मनीष, इसका साफ संदेश है कि जिस तरह से प्रदेश में कल मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया है, धान की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, प्रशासनिक कामों को लेकर के हम बात करें, या सरकार की उन योजनाओं को, या केंद्र और राज्य सरकार के उन फेलोशिप योजनाओं को जिनको जनता तक पहुँच करके सीधा लाभ मिलना चाहिए, उस पर सही से इम्प्लीमेंट ग्राउंड जीरो पे होना चाहिए। और आज भी जो है कानून व्यवस्था की जो है पहले चरण में जो है समीक्षा की जा रही है। जिस तरह से महिलाओं के बढ़ते अपराध को लेकर के चिंता जताई गई है, बालिकाओं को लेकर के चिंता है, उस पर भी समीक्षा मुख्यमंत्री आज कर रहे हैं और साफ निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं कि कोताही भी किसी भी प्रकार से जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो जिम्मेदार होगा उस पर तत्काल एक्शन लेंगे और वक्त रहते सुधा जाए। वहीं जिन जिलों का बेहतर परफॉर्मेंस है, जिन जिलों के कलेक्टर, एसपी, संभागायुक्त बेहतर काम कर रहे हैं, उनको वहां पर शाबाशी भी मुख्यमंत्री देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मनीष, प्रशासनिक कसावट लाने की दिशा में एक बड़ी कवायद कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के जरिए देखने को मिल रही है। एक बड़ी बैठक देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर गृह मंत्री भी मौजूद है और ऐसे में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की जा रही है कि कैसे इसको हम सुधारें, कैसे कानून व्यवस्था को सुधारा जाए, क्योंकि लगातार बात की जाए तो चाकूबाजी की घटना काफ़ी सामने आई है महिलाओं को लेकर। शशिकांत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। शशिकांत, ऐसे में बैठक चल रही है, कलेक्टर एसपी की बैठक चल रही है, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है। ऐसे में क्या कुछ बैठक में अभी बातें रखी गई हैं अधिकारियों के द्वारा और क्या कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं इधर मुख्यमंत्री के द्वारा या गृह मंत्री के द्वारा? ये नया रायपुर स्थित मंत्रालय में कलेक्टर एसपी की कॉन्फ्रेंस चल रही है। आज दूसरा दिन है। तमाम जो एसपी है, आईजी है, डीआईजी है, मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, तमाम जो लोग हैं वो शामिल हुए हैं और इसमें चर्चा की जा रही है किस तरह से जो नवीन आपराधिक का जो कानून है उसको किस तरह से क्रियान्वयन किया जाए, इसको लेकर जो है चर्चा हो रही है। साथ ही जो महिला और बालिका से जुड़े आपराधिक मामलों को लेकर किस तरह से तत्परता से उस पर कार्रवाई की जाए, उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। साथ ही जो है मुख्यमंत्री साइबर क्राइम और इससे जुड़े आपराधिक गतिविधियों को लेकर गहन समीक्षा भी उन्होंने किया। इसके अलावा रोज बदलते जा रहे साइबर अपराध के तरीके से लोगों को किस तरह से सतर्क किया जाए, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चर्चा की है। लोगों को जो तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें बताया है। अंतर विभागीय समन्वय के साथ हो रहे लगातार जो साइबर जागरूकता अभियान है उसको चलाने की विशेष पहल करने की बात उन्होंने कही है। साथ ही जो है रेंज लेवल के 5 साइबर थाने संचालित हो
9 जो थाने जो और संचालन होना है उसको जल्द से जल्द संचालन किया जाए। इस तमाम विषयों को लेकर जो है चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही जो घटनाएं जिस तरह से प्रदेश में हो रही है, और हालांकि घटनाएं होने के बाद जो अपराधी है वो बचकर नहीं जा रहे, उन्हें पुलिस पकड़ ले जाए, लेकिन ये घटना ना हो, कैसे पुलिस और जो है जमीन में सतर्कता से रहे और कैसे जो है इस तरह से जो गलत गतिविधियों में जुड़े रहते हैं, इन तमाम लोगों को जो है पकड़ा जाए। इन तमाम विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा की जा रही है। क्योंकि मतलब कुल मिलाकर गश्ती ज्यादा से ज्यादा हो, साइबर क्राइम पर फोकस किया गया है कि साइबर अपराध को कैसे रोका जाए, उसको लेकर चर्चा की जा रही है। अपराध कैसे रोकना है, जमीन पर कैसे दिखे। ठीक है, पुलिस पकड़ लेती है अपराधियों को, लेकिन वो अपराधी ना हो, इसको लेकर भी चर्चा की गई है कि त्वरित कार्रवाई की जाए। इन सब विषयों पर चर्चा जो है फिलहाल चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य के शासकीय विद्यालयों में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान संचालन करने का फैसला लिया था। इस अभियान के तहत अब स्कूलों में बच्चों के शिक्षा की गुणवत्ता का सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। इसके लिए स्कूल स्तर पर सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस अभियान में क्या कुछ खास रहने वाला है, देखिए यह रिपोर्ट। मुख्यमंत्री गुणवत्ता शिक्षा अभियान, शिक्षा गुणवत्ता को लेकर सामाजिक अंकेक्षण, स्कूलों में होगा सोशल ऑडिट, नोडल अधिकारी करेंगे सर्वे, स्कूल स्तर पर सर्वे की प्रक्रिया शुरू, बच्चों की सीखने की स्थिति का होगा आकलन। मुख्यमंत्री गुणवत्ता शिक्षा अभियान के तहत अब शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यह सोशल ऑडिट नोडल अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा। इस अभियान के तहत पंच, सरपंच और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान प्रारंभ हो चुका है और इसके अंतर्गत अभी 6, 7, 8 3 दिवस निर्धारित किए गए हैं, जिसमें सोशल ऑडिट होना है, जिसे हम सामाजिक अंकेक्षण के रूप में जानते हैं। अर्थात हमारे विद्यालयों में जो बच्चों से पहली से 12वीं तक के सभी विद्यालयों में हमारे जो नियुक्त गए नोडल हैं, उसमें सोशल ऑडिट से ऐसा ही है कि समाज से जुड़े लोग, मसलन ग्राम में प्राइमरी स्कूल्स है तो ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच हैं, जो हमारे एसएमसी के मेंबर्स होते हैं, वो सब जो निर्धारित नोडल हैं उनकी उपस्थिति में रूब्रिक्स बांटे गए हैं और रूब्रिक्स में क्वेश्चनायर्स हैं, जिसके आधार पर बच्चों से पूछा जाएगा उनके वर्तमान जो उनका न्यूनतम अधिगम स्तर है, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसको भरा जाएगा। ये प्रक्रिया हमारा कह सकते हैं कि एक प्रारंभिक सर्वे है, जिसके आधार पर हमारे बच्चे किस स्टेटस पे हैं वर्तमान में, उस कक्षा के अनुरूप कहाँ पर हैं, इसका आकलन का बेसिकली ये डाटा है। इस सर्वे के आधार पर शिक्षा विभाग बच्चों के सीखने की स्थिति का मूल्यांकन करेगा, जिससे आगे की योजना उसी के अनुरूप तैयार की जा सके। उम्मीद है कि यह अभियान शिक्षा में सुधार और बच्चों के समग्र विकास की दिशा में एक सकारात्मक और प्रभावी पहल साबित होगा। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट। बस्तर में एक और जहां जवानों को नक्सल मोर्चे पर सफलताएं मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जवान अब खुद के भीतर की जंग हार रहे हैं। नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों की आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यह किसी एक जवान की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का पर सवाल है। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बस्तर के घने जंगलों में तैनात जवानों की हर दिन मौत से मुकाबला होता है। जंगलों में छिपे नक्सली कब किस ओर से जवानों पर हमला कर दे कहा नहीं जा सकता। हालांकि साल 2025 में नक्सल मोर्चे पर जवानों को कई बड़ी सफलताएं भी मिल रही हैं, लेकिन अब खतरा बाहर से नहीं बल्कि भीतर से बढ़ रहा है। नक्सल मोर्चे पर लड़ते लड़ते जवान खुद से ही हार रहे हैं। पिछले 6 सालों में 150 से ज्यादा जवान अपनी जान दे चुके हैं। आत्महत्या के आंकड़े साल 2020 आत्महत्या की घटनाएं 38, 2021 24, 2022 31, 2023 22, 2024 29, 2025 11। ये आंकड़े 4 अगस्त 2025 तक के हैं, यानी हर कुछ हफ्तों में एक वर्दी खामोश
हो जाती है। लंबी तैनाती, छुट्टियों की कमी, परिवार से दूरी और सिर पर लगातार नक्सल हमलों का डर, ये सब मिलकर जवानों को भीतर से तोड़ देता है। कैंप की कठोर दिनचर्या और हर पल की अनिश्चितता, यही डिप्रेशन और आत्महत्या की सबसे बड़ी वजह बन रही है। जवानों को सिर्फ हथियार नहीं बल्कि भावनात्मक सहारा भी चाहिए। लगातार तनाव और अकेलापन उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि किसी के मन में तनाव नहीं होनी चाहिए। इसका नक्सली अभियान से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन ये चिंता का विषय जरूर है। भी बातों के लिए किसी के मन में कोई ऐसे तनाव होने नहीं चाहिए, और नक्सल मोर्चे से, नक्सल अभियानों से इस विषय का लेन देन नहीं है भाई। आपसे भी मेरा निवेदन है, इसको जोड़ने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए। वो एक अलग मामला है, जहां पर नक्सल आंदोलन नहीं है वहां पर भी ऐसे हो रही हैं घटनाएं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसको नक्सल विषय पर लेकर के जोड़ना उचित नहीं है। हाँ, ये जो कुछ भी है ये चिंता का विषय सदैव रहा है, अभी भी है, इस पर भी काम कर रहे हैं। बस्तर के जंगलों में गूंजती गोलियों के बीच एक खामोश युद्ध भी चल रहा है। जवान नक्सलियों से तो लड़ रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी जंग खुद के भीतर चल रही है। ये जंग अगर वे हार गए तो पूरे संघर्ष का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसे में जरूरत है जवानों का मनोबल बढ़ाने और उनकी जिंदगी बचाने की। यही वक्त है जब सिस्टम को उनके भीतर के दर्द को समझना होगा। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस को ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी सफलता मिली है। सोशल मीडिया पर चल रहे बड़े पैमाने के मैट्रिमोनी फ्रॉड का पर्दाफाश किया गया। इस कार्रवाई में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर चल रही 262 फर्जी आईडी का खुलासा हुआ है, जिनके कुल 50 लाख से अधिक फॉलोअर थे। आरोपियों के पास से 36 मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त किया गया। ऑपरेशन साइबर शील्ड। पुलिस ने 11 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर करते थे ठगी। मैट्रिमोनी फ्रॉड के नाम पर लोगों से ऐंठते थे पैसे। झारखंड के जमशेदपुर और बिलासपुर के सरकंडा में चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर। आरोपियों ने बनाए थे 262 फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर थे 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर। पुलिस ने जब्त किए 36 मोबाइल और अन्य आपत्तिजनक सामग्री। 2 साल से देश भर में चला रहे थे साइबर ठगी का नेटवर्क। हजारों लोगों को बना चुके थे शिकार। रायपुर रेंज साइबर थाना की टीम ने की कार्रवाई। भिलाई में खेली जा रही 13वीं राष्ट्रीय गतका प्रतियोगिता का समापन हो गया। 3 दिन तक चली इस प्रतियोगिता के बालक वर्ग में पंजाब की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक पदक जीते। प्रतियोगिता में चंडीगढ़ की टीम दूसरे स्थान पर और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर रही। वहीं बालिका वर्ग में छत्तीसगढ़ की टीम ने चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ और तीसरे स्थान पर पंजाब की टीम रही। समापन समारोह के दौरान शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया और उन्हें बेहतर भविष्य की उनके कामना की। है और माननीय देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने इसको राष्ट्रीय खेल में शामिल किया। ये हम सबके लिए सौभाग्य बात है और राष्ट्रीय खेल में शामिल होने के बाद आज पहली बार भिलाई में ये राष्ट्रीय लेवल का एक कार्यक्रम हुआ। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ के जो गुरुद्वारा कमेटी के सभी गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों को आभार व्यक्त करता हूँ और हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इंद्रजीत छोटू उनकी पूरी टीम में बधाई देता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन, देश भर के सारे खिलाड़ी यहाँ पे आए, 3 दिन से यहाँ रुके, रहने, आवास, भोजन सब प्रकार की व्यवस्था बहुत शानदार की है और आज बच्चे बहुत मुस्कुराते हुए छत्तीसगढ़ में मेजबानी में बहुत खुश दिख रहे हैं।